क्या कोई अपनी मौत को करीब आते हुए महसूस कर सकता है? क्या कोई जान सकता है कि उसकी जिंदगी की घड़ी अब अंतिम लम्हे गिन रही है? 21 मई 1991, एक ऐसा दिन जब भारत ने अपने सबसे युवा प्रधानमंत्री को खो दिया। एक दिन जब इतिहास ने अपनी सबसे दर्दनाक और रहस्यमयी कहानी लिखी। ये कहानी है राजीव गांधी की, जिनकी हत्या ने न केवल एक व्यक्ति को छीन लिया बल्कि एक पूरी पीढ़ी के सपनों को तोड़ दिया। राजीव गांधी एक ऐसा नाम जो केवल एक नेता नहीं था बल्कि भारत की युवा शक्ति और आधुनिकता का प्रतीक था, जिनकी सोच और योजनाओं ने देश को नए युग की ओर अग्रसर किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके चेहरे पर उस दिन कोई चिंता या खामोशी थी? क्या उन्होंने खुद को अंधेरे में खो जाने का आभास कर लिया था? उनके अंतिम 24 घंटे, वो घंटे जब वो एक अनजानी नियति की ओर बढ़ रहे थे, वो पल जब उनका हर कदम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा था, लेकिन नियति ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। एक छिपी हुई साजिश, एक आत्मघाती हमलावर, और कुछ ही पलों में भारत एक युग को खो बैठा। राजीव गांधी की हत्या केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं थी, ये एक युग का अंत था। ये उस उम्मीद और सपने का अंत था जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी कर रहा था। तो आइए उनके अंतिम पलों को समझने की कोशिश करें, उन अनकहे लम्हों को याद करें जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गए। राजीव गांधी के लिए 21 मई 1991 की सुबह एक नॉर्मल सी शुरुआत थी। वो तमिलनाडु के दौरे पर थे। हालांकि उस दिन की घटनाओं का किसी को पहले से कोई भी अनुमान नहीं था, लेकिन उनकी हत्या से पहले के कुछ पल और घटनाएं ये साफ दिखाती हैं कि राजीव गांधी को उस दिन की गंभीरता का आभास नहीं था। उनका जीवन उस दिन इस मोड़ पर आकर खत्म हुआ जब एक आतंकवादी हमले ने उनकी जिंदगी के आखिरी पलों को तय किया। इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी जनरल रहे पीसी अलेक्जेंडर ने अपनी किताब माई डेज विद इंदिरा गांधी में लिखा है कि इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ घंटों के भीतर उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के गलियारे में सोनिया और राजीव को लड़ते हुए देखा था। राजीव सोनिया को बता रहे थे कि पार्टी चाहती है कि मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ लूं, और सोनिया उन्हें मना कर रही थी कि वो तुम्हें भी मार डालेंगे। उस समय राजीव का जवाब था, मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। और 7 साल बाद 21 मई 1991 में उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहते थे, लेकिन मजबूरियों के कारण उन्हें राजनीति में कदम रखना पड़ा। राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। साल 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अचानक राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, तो वो सिर्फ 40 साल के थे और राजनीति में उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। उनका जीवन अचानक ही एक नए मोड़ पर आ गया। राजीव गांधी का राजनीतिक सफर तब शुरू हुआ जब उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या ने भारतीय राजनीति में एक शून्य उत्पन्न किया। राजीव गांधी ने अपनी लीडरशिप में जो बदलाव की दिशा अपनाई, वो भारतीय राजनीति के लिए एक नई शुरुआत थी। उनकी प्रायोरिटी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सोशल रिफॉर्म थे। उन्होंने ये बहुत अच्छे से समझा कि भारत को विकास के नए युग में प्रवेश करने की जरूरत है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का अहम योगदान हो। उन्होंने कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया, जो भारतीय समाज में एक नई सोच और बदलाव की लहर लेकर आया। इसी के साथ ही उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में कई इंपॉर्टेंट कदम उठाए, जो देश की इकोनॉमी को गति देने में मददगार साबित हुए। उनकी ये योजनाएं भविष्य में भारतीय राजनीति और समाज के लिए निर्णायक साबित हुई। इंदिरा गांधी के बाद उनकी विरासत को संभालते हुए वाकई राजीव गांधी ने
देश के विकास को नया आयाम दिया और सपना देखा भारत को शिखर तक पहुंचाने का। पर क्या पता था कि कुछ लोगों को राजीव गांधी से इतनी नफरत हो जाएगी कि वो उनकी हत्या ही कर देंगे। ये सब शुरू हुआ राजीव गांधी के तमिलनाडु के दौरे पर जाने से। राजीव गांधी का यह तमिलनाडु दौरा, जो सामान्य राजनीतिक यात्रा की तरह शुरू हुआ था, एक दुखद और अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर आकर खत्म हो गया। यह यात्रा उस समय हो रही थी जब श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों की लड़ाई अपने चरम पर थी और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी कि LTTE संगठन भारतीय राजनीति के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में उभरा था। LTTE ने राजीव गांधी को अपना अगला निशाना बनाने का फैसला किया था। उस दिन राजीव गांधी चुनावी रैली के लिए तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में जा रहे थे। उनके साथ उनकी सुरक्षा टीम और करीबी सहयोगी भी थे। सुबह का समय था और उन्होंने अपनी नियमित दिनचर्या को पूरा किया, बिल्कुल वैसे जैसे वो किसी और दिन करते थे। लेकिन उस दिन के घटनाक्रम में कुछ खास था। यह दिन उनके जीवन का आखिरी दिन बनने जा रहा था और इस दिन को किसी ने भी इस तरह से समाप्त होते हुए नहीं देखा था। राजीव गांधी ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि उनका एक नॉर्मल दौरा उनके लिए और देश के लिए एक ऐतिहासिक और काले दिन में बदलने वाला है। उन्हें अपने इरादों के अनुसार जनता से जुड़ने का एक और अवसर मिल रहा था, परंतु उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये दिन आखिरी दिन साबित होने वाला था। राजीव गांधी 1991 में अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त थे और 21 मई को चुनावी दौरे पर वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में प्रचार कर रहे थे। उनके बाद उनका अगला पड़ाव तमिलनाडु का श्रीपेरबंदूर था, जहां वो जी के मून पार के लिए प्रचार करने वाले थे। मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, वहां पहुंचने के 2 घंटे बाद उन्हें एक कार में बैठाकर श्रीपेरबंदूर ले जाया गया और रास्ते में वो कुछ दूसरे चुनावी स्थलों पर भी रुके। लगभग रात के 10 बजे राजीव गांधी श्रीपेरबंदूर में चुनावी रैली स्थल पर पहुंचे। उस समय मंच पर राजीव के सम्मान में एक गीत गाया जा रहा था। राजीव का जीवन हमारा जीवन है, अगर वो जीवन इंदिरा गांधी के बेटे को समर्पित नहीं है तो वो जीवन कहां का। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों ने उनका स्वागत किया ये गाकर। रैली स्थल पर 2 अलग अलग गैलरी थी, एक पुरुषों के लिए और दूसरी महिलाओं के लिए। राजीव गांधी ने सबसे पहले पुरुषों की गैलरी का दौरा किया और फिर महिलाओं की गैलरी का रुख किया। जब वो महिला गैलरी की ओर बढ़ रहे थे तब एक महिला उनके पास आई। 30 साल की एक नाटी, काली और गठीली वो लड़की चंदन का एक हार लेकर भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ओर बढ़ी। ये महिला थी कलैवानी राजरत्नम, जिसे बाद में धनु के नाम से जाना गया। एक पुलिसकर्मी ने उसे रोका, लेकिन राजीव गांधी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इस क्षण में राजीव गांधी ने यह नहीं जाना कि सामने खड़ी महिला सिर्फ उनके पैर छूने के लिए नहीं, बल्कि एक आत्मघाती हमलावर थी। करीबन 10:10 पर जब धनु ने राजीव गांधी के पैर छूने का नाटक किया तो उसने अपने ड्रेस के नीचे बंधे RDX विस्फोट से भरी बेल्ट को विस्फोट कर दिया। ये घटना अपनी आंखों से देखने वाले लोग कहते हैं कि जब धनु ने राजीव गांधी के पैर छुए तभी पट 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 करके आवाज आई, मानो कोई पटाखे फूट रहे हो। अगले ही पल एक तेज होश हुआ और जोरदार धमाके ने सब कुछ तबाह कर दिया। चारों तरफ धुआं, चीख पुकार और भगदड़ मच गई। लोगों के कपड़ों में आग लग चुकी थी, चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं। तमिलनाडु कांग्रेस के दिग्गज नेता GK मूपनार, जयंती नटराजन और राम मूर्ति भी वहीं पर थे। जब धुआं छटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। उनका शरीर औंधे मुंह पड़ा हुआ था, उनका कपाल फट चुका था और दिमाग का हिस्सा उनके ही सुरक्षा अधिकारी PK गुप्ता के पैरों पर आकर गिरा हुआ था, जो खुद भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। ये धमाका इतना भयंकर था कि राजीव गांधी, उनकी हत्यारी धनु और 14 दूसरे लोग इस विस्फोट में वहीं ऑन द स्पॉट मारे गए। इसी के साथ ही कई लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। आत्मघाती हमलावर धनु ने उस दिन एक पूरी दुनिया को सन्नाटे में डाल दिया। हमले के बाद हर किसी की आंखों में अविश्वास और शोक था। राजीव गांधी की हत्या ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और देश भर में शोक का माहौल फैल गया। ये घटना एक भयानक राजनीतिक हादसा बन गई, जिसने भारतीय राजनीति को
एक कभी ना मिटने वाला झटका दे दिया। यही नहीं, राजीव गांधी की मौत ने राजनीति के साथ साथ देश की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वैसे राजीव गांधी के अंतिम 24 घंटे में क्या चल रहा था? क्या उन्हें अपनी मौत का आभास था? उनके करीबी दोस्तों और सहयोगियों के मुताबिक वो इस दिन तक पूरी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। उनका सामना किसी भी तरह की चिंताओं या डर से नहीं था। उनके मनोबल को देखकर ये भरोसा होता था कि वो भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने में कैपेबल होंगे। परंतु क्या वो जानते थे कि उन्हें आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया जाएगा? ये सवाल हमेशा रहेगा। हालांकि ये भी सच है कि राजीव गांधी की हत्या को लेकर कोई साफ जानकारी नहीं थी। उनके पास कोई चेतावनी नहीं थी। जिस तरह से उन्हें निशाना बनाया गया, उसे देखकर ये माना जा सकता है कि ये पूरी तरह से एक साजिश थी और उनकी हत्या की प्लानिंग बहुत ही सटीक तरह से बनाई गई थी। राजीव गांधी की हत्या ने न केवल एक प्रधानमंत्री को खो दिया, बल्कि देश को एक असंख्य सवालों से जूझने पर मजबूर कर दिया। उनकी मौत के बाद भारत की राजनीति में वैसे तो कई बदलाव आए। उनके टेन्योर में किए गए सुधारों जैसे कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सुधार आज भी भारत के डेवलपमेंट के अहम अंग हैं। राजीव गांधी के निधन के बाद उनके परिवार ने भारतीय राजनीति में अपनी जगह बनाई और उनकी धरोहर आज भी देश के कई हिस्सों में देखी जाती है। राजीव गांधी के अंतिम 24 घंटे एक रहस्य से भरे थे। ये रहस्य कभी पूरी तरह से उजागर नहीं होंगे, लेकिन हां, ये साफ है कि 21 मई 1991 की रात भारतीय राजनीति के लिए सबसे दर्दनाक और भयावह रातों में से एक बन गई। तो राजीव गांधी के अलावा किन भारतीय प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई थी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।